जय श्री राम दोस्तों। मैं एडवोकेट बीएन शर्मा, लीगल कम फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ एसीबी एसीबी ने कोतवाली परिसर में एसआई मनोज को 10,000 रिश्वत लेते पकड़ा। खैर, पुलिस डिपार्टमेंट में तो पूरे रिश्वतखोर 80% है ही हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर आप ये देखे होंगे कि जो रिश्वत लेते हैं वो सस्पेंड बस होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उनका। कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्यों कोई ना कोई क्रिमिनल लॉयर आएगा फिर बचा लेगा। वो बचाने का कोई कारण नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, जो फाइल होते हैं ना, किसी के फाइल को जला दो, किसी के फाइल को गायब कर दो, किसी के सबूत को मिटा दो, किसी विटनेस को धमका उमका करके उसको क्या कर दीजिए, हॉस्टाइल बना दीजिए। या तो फिर कई बार तो जो केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बेचारे गवाह बचते ही नहीं हैं, है ना। तो झूठा क्रिमिनल जो केस कहने मतलब आप देखे होंगे मर्डर केस वगैरह हो जाता है और जो आदमी बरी हो जाते हैं और मतलब क्राइम किया हुआ आदमी बच जाता है, उसका यही कारण है। जब तक ये सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है ना, तब तक ये सब नहीं होते हैं। अब जहाँ पूरा फैला हुआ भ्रष्टाचारी, अभी देख रहे होंगे, अभी बीच में जज साहब का उड़ा। हमारे गुजरात में तो एक क्या बन गया था, क्या नहीं मतलब आपका एक कोर्ट ही चल रहा था। हमारी एजेंसी की दाद देनी पड़ेगी, सैल्यूट है ऐसे एजेंसी को कि उन्होंने आज तक पकड़ ही नहीं पाया। कई सालों से वहाँ कोर्ट चल रहा है, बताइए। जज साहब बनकर मतलब ऐसे ही बन के बैठे हुए हैं, फैसला सुना रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा होगा? ऐसे तो नहीं हो रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा ना। अब ये जितने भी बाबू होते हैं तहसील कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, ये बच क्यों जा रहे हैं? पटवारी ये सब बचते क्यों हैं? इनके फाइल गायब हो जाते हैं, गवाह गायब मुकर जाते हैं। अभी तो कोर्टों से फाइल गायब होने लगे हैं, मतलब बीच बीच का पन्ना उठा देंगे, हट ये सब कर लेंगे। जज साहब कहाँ से देंगे उस चीज़ का फैसला, कहाँ सुना पाएंगे? टर्मिनेट क्यों नहीं होते भाई? आप पकड़ लिए सब चीज़ का, सीधा उठा के टर्मिनेट कर दो। जितनी फैसिलिटीज मिल रही सब खत्म कर दो। पर करप्शन होगा ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि ऊपर से नीचे सब इन्वॉल्व है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा खराब लगेगा। खराब तो इसलिए लगेगा क्योंकि सच्चाई इंसान को कड़वी लगती है। बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है ये बात। बहुत दुख और अफसोस होता है जब ये सब चीज़ें देखते हैं। ये तो अभी एक मतलब छोटे छोटे चीज़ें हैं, 10,000 20,000 ये रिश्वत, कोई बड़ी बात नहीं होगा। अगर पूरा डिपार्टमेंट अगर साथ दे देना तो ऐसे रिश्वतखोर तो कब के गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को सही तरीके से अगर वो कर ले तो। आज जनता का विश्वास पुलिस विभाग से और कोर्टों से क्यों उठ गया है? यही चीज़ है, कार्रवाई होना नहीं है, कुछ होगा नहीं। कौन करेगा कार्रवाई और कैसे करेगा? और ये इनका भी नाम आया है तो कोई ना कोई इन्हीं के डिपार्टमेंट वाला होगा। एसीबी को सैल्यूट है, आप तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सीबीआई हमेशा अच्छा काम, कुछ तो अच्छा काम कर ही रही है, क्योंकि अभी जो है कुछ कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैं बहुत परेशान था इस सिस्टम से, सही बता रहा हूँ, और परेशान हूँ।
अभी बीच में अभी क्या हुआ, एक बच्ची का, दर्री तहसील की बात है, एक बच्ची ने अभी निवास प्रमाण बनाने के लिए दिया हुआ है। और दर्री तहसील में तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, सुनकर के आपको भी ताजुब लगेगा मेरे को। खैर एक बार अगर वहाँ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, दर्री तहसील कोरबा की बात कर रहा, और भी तहसीलें चल रही हैं, यहाँ फर्जी सिग्नेचर जो हैं कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। जिस दिन फॉरेंसिक जांच होगी ना, तो सब नपेंगे, तब समझ में आएगा। पर इनको नहीं है ये सब चीज़ें, अब कौन करेगा रिपोर्ट रिपोर्ट करना, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी की हिम्मत नहीं होती है, हमें में हिम्मत नहीं होती है। कहाँ से हिम्मत हो, कौन शासन प्रशासन हमारी मदद करेगा, कोई नहीं करेगा। एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, कुछ रिपोर्ट मैंने दिया था किसी चीज़ के लिए, किसी के संबंध में गलत काम किया था, तो वहाँ के जो एक कोई इंस्पेक्टर साहब हैं, बताना नहीं चाहूँगा मैं, नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये बोला था, शर्मा साला हमेशा ऐसा करता है, एक बार हमको मौका तो मिले फिर हम इनको बताते हैं। तो बताइए, ऐसा चीज़ है, मतलब सच्चाई के लिए काम करिए, सोशल वर्क के लिए सही काम करिए, तो ये चीज़ सुनने में मिलता है तो आदमी को कैसा लगेगा बताइए आप। डिपार्टमेंट आज अगर मदद करता ना, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर ये सही हो जाए तो देश में एक भी कमीने जिंदा नहीं रहेंगे, एक भी भ्रष्ट आदमी मिलेंगे नहीं। पर एक समय था जब थे भाई कुछ लोग, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे हुए हैं, कुछ हैं जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, और उनको सैल्यूट है। धन्यवाद।